नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बेताल पच्चीसी नामक ग्रंथ से है। इस कहानी का शीर्षक है सबसे अधिक सुकुमार कौन। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, अंगदेश के एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। एक बार ब्राह्मण ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि हमारे तालाब के लिए एक कछुए की ज़रूरत है। कल तुम तीनों समुद्र के पास जाकर वहाँ से एक कछुआ पकड़ ले आना। तीनों ने हाँ कर दी और दूसरे दिन तीनों माता पिता का आशीर्वाद लेकर समुद्र की ओर चल पड़े। वहाँ तीनों को एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया, लेकिन तीनों में से कोई भी उसे उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनमें से सबसे बड़ा भाई बोला, मैं कछुए को नहीं उठाऊंगा, इससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। दूसरे नंबर के भाई ने कहा, मैं भी इसे नहीं उठाऊंगा, मुझे भी इससे गंदी बदबू आ रही है। तीसरे नंबर के भाई की बारी आई तो उसने कहा, मैं भी इसे नहीं उठा सकता, मैं बहुत कोमल हूँ। तीनों का झगड़ा शुरू हो गया और यह मामला राज दरबार तक पहुँच गया। राजा ने कहा, इस प्रकार का मामला मेरी जिंदगी में पहली बार आया है। इसका न्याय मैं कल सुबह करूँगा। आज आप हमारे यहाँ मेहमान हैं, इसलिए भोजन और आराम यहाँ पर ही कीजिए। यह बोलकर राजा ने तीनों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। सभी बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सबसे बड़े भाई ने नहीं खाया। राजा ने जब उससे पूछा तो उसने कहा, चावल में से शमशान में जले हुए मुर्दे की बदबू आ रही है। राजा ने इस बात का पता किया तो उसे मालूम हुआ कि चावल किसी शमशान के पास के खेत से लाए गए हैं। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सभी लोग खाना खाकर शाम को संगीत सुनने के लिए बैठ गए। तब दूसरे नंबर के भाई ने राजा से निवेदन किया कि वो मृदंग बजाना चाहता है। राजा की आज्ञा से वो गायिका के पास जाकर जैसे ही बैठा तो तुरंत खड़ा होकर दूर बैठ गया। राजा ने खड़े होने का कारण पूछा तो दूसरे नंबर के भाई ने कहा, गायिका से बकरी के दूध की बदबू आ रही है और वो मुझे पसंद नहीं है। जब राजा ने इस बात का पता किया तो मालूम चला कि बचपन में गायिका को बकरी का दूध दिया जाता था। राजा एक बार फिर खुश हो गया। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले गए। दोनों भाई आराम से सो गए, लेकिन सबसे छोटे भाई को नींद नहीं आ रही थी। राजा ने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि जाकर तीनों को देख आओ कि वे सोए या नहीं। सेवक गया तो उसने देखा कि सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी दोनों सो गए हैं। सेवक ने यह समाचार राजा को दिया और राजा इसका कारण जानने के लिए खुद वहां पहुंच गया जहां तीनों भाई सोए थे। राजा को देखकर तीनों उठ बैठे। राजा ने सबसे छोटे वाले भाई से पूछा, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? तब वह बोला, मुझे इस बिस्तर पर कुछ चुभ रहा है। यह सुनकर सेवक ने तीनों के बिस्तर की छानबीन की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। तब सबसे छोटे भाई ने सभी के बिस्तर को अलग किया और वहाँ पर एक बाल था। उसने अपना कुर्ता उतारा। सबने देखा कि उस बाल का निशान उसकी पीठ पर बना हुआ है। दूसरे दिन राजा ने न्याय के लिए तीनों को बुलाया। उसने सबसे छोटे वाले को इनाम दिया और बाकी 2 को कुछ सोने के सिक्के दिए। राजा ने कहा, आप तीनों में अलग अलग खूबी है और मैं आप तीनों से बहुत खुश हूँ। मैं अपने सैनिकों को भेजकर कछुआ आपके घर भिजवा दूंगा। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ तीनों भाइयों में से सबसे अधिक सुकुमार कौन था? तब विक्रम बोला, सबसे छोटा भाई, क्योंकि हो सकता है कि दोनों बड़े भाइयों ने अपने सुकुमार होने का दिखावा किया हो, लेकिन सबसे छोटा भाई कितना सुकुमार है यह तो राजा ने खुद अपनी आंखों से देखा।
विक्रम का सही जवाब सुनकर बेताल ने उसकी तारीफ की और अपनी शर्त के अनुसार वापस पेड़ पर जा लटका। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी उन गुणों को उजागर नहीं करना चाहिए जो हम में नहीं हैं। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।